पत्र आज जारी होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी होगा और देखिए सबको इंतजार है कि क्या कुछ संकल्प पत्र में रहने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जारी करने वाले हैं। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी होने वाला है और देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज संकल्प पत्र जारी करेंगे और प्रदेश बीजेपी के तमाम वो बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो किसानों, युवाओं और महिलाओं पर इस बार फोकस रहने वाला है। अब देखिए राजस्थान में मैच कुछ ही दिन बाकी है जब चुनाव होना है और उससे पहले अब लगातार देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब सक्रिय होती हुई नजर आ रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो संकल्प पत्र आज जारी किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज संकल्प पत्र जारी करेंगे। साथ ही प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहने वाला है क्योंकि लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए और तमाम बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता राजस्थान का दौरा करते तो लगातार महिलाओं पर, युवाओं पर और किसानों पर फोकस करने की बात कहते हैं और संकल्प पत्र आज जारी होगा तो देखना होगा क्या कुछ खास रहने वाला। दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान में जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा होगी। महवा और सिकराय में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। महवा के सांधा में संबोधन होने वाला है और सिकराय की कड़ी की कोठी पर संबोधित करेंगे। तो सीपी जोशी और किरोड़ी लाल मीणा भी देखिए मौजूद रहने वाले हैं। महवा में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र मीणा का समर्थन करेंगे और सिकराय में बीजेपी प्रत्याशी विक्रम बंसीवाल के समर्थन में सभा होने वाली है। तो महवा और सिकराय में आज जनसभा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दौसा से दोपहर 2 बजे महवा में संबोधन होने वाला है। तो महवा के सांधा में जनसभा को संबोधित आज जेपी नड्डा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा सिकराय की कड़ी की कोठी पर संबोधित करेंगे। तो बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। आपको बता दें कि अमित शाह की चुनावी रैली आज होनी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से प्रदेश दौरे पर, टोंक और अजमेर के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला के समर्थन में रैली करेंगे। आज देवली, चारभुजा और देवगढ़ में सभा करने वाले हैं और दोपहर 2 बजे के बाद चारभुजा और देवगढ़ में जनसभा होगी। आपको बता दें कि कल हिंडौली, विजयनगर, नसीराबाद में सभा हुई थी और कल शाम को अजमेर में रोड शो करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए लगातार अब जो बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। विजयनगर, नसीराबाद में सभा होने वाली है। तो अमित शाह की चुनावी रैली, टोंक और अजमेर के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। कल शाम को अजमेर में रोड शो करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे के बाद में चारभुजा और देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सुबह 10:30 बजे बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला के समर्थन में रैली होने वाली है। तो लगातार देखिए बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता अब प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैच कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री तक देखिए राजस्थान के मैदान में उतर रहे हैं और अमित शाह की चुनावी रैली आज होनी है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से प्रदेश दौरे पर रहने वाले हैं। टोंक और अजमेर के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। देखिए कार्यक्रम क्या है वो आपको बता दें। सुबह 10:30 बजे बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला के समर्थन में रैली करने वाले हैं और आज देवली, चारभुजा और देवगढ़ में सभा करेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद में चारभुजा और देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान में हुंकार भरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए आज प्रदेश का दौरा रहने वाला है उनका। कोटा, बूंदी और अजमेर के दौरे पर योगी रहने वाले हैं। आदित्यनाथ सुबह 11 बजे कोटा ग्रामीण इलाके में सभा करेंगे और दोपहर 12 बजे बूंदी में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोगरा का समर्थन करेंगे। दोपहर 2:05 पर केकड़ी में जनसभा होनी है। ये आपको हम मिनट टू मिनट कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के बता रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। 3:35 पर देखिए पुष्कर और 4:45 पर
किशनगढ़ में जनसभा करने वाले हैं। चुनावी माहौल में अपनी बात रखेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा हो जाता है। और देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब जनसभा को संबोधित करेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ वो अपने सभा में कहते हैं। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज जयपुर आएंगे स्मृति ईरानी। सिविल लाइंस में जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, स्मृति ईरानी आज जयपुर आने वाली हैं। तो देखिए, सिविल लाइंस में जनसभा को संबोधित करेंगी और महिला सम्मेलन को भी संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो लगातार देखिए, बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता अब प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी भी आज जयपुर आएंगी और देखना होगा कि सिविल लाइंस में जब जनसभा को संबोधित करेंगी तो क्या कुछ वो बड़ी बातें कहने वाली हैं। महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज जयपुर आएंगे नितिन गडकरी। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होगा सम्मेलन। बस्सी विधानसभा में विजय संकल्प सभा को संबोधित करने वाले हैं और शाम को विद्याधर नगर में रोड शो करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नितिन गडकरी देखिए जयपुर आने वाले हैं। और लगातार अब देखिए, बीजेपी अपने बड़े कद्दावर नेता, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक अब राजस्थान के मैदान में उतर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं गडकरी। झोटवाड़ा में सम्मेलन का आयोजन होगा, यानी कि अलग अलग जगहों पर आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आएगी उसमें ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आज बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री राजस्थान के मैदान में उतर रहे हैं और नितिन गडकरी भी आज जयपुर आने वाले हैं। तो कार्यकर्ता सम्मेलन को नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। तो झोटवाड़ा में सम्मेलन का आयोजन होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दे, चुनाव प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं। आज गजेंद्र सिंह शेखावत हुंकार भरेंगे। शेखावत 3 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। थाना गाजी, बांसूर और किशनगढ़ बास में जनसभा होनी है, ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत भी आज हुंकार भरेंगे और शेखावत 3 सभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं। तो आज राजस्थान से जो तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी, देखिए उसमें देखना होगा कि अलग अलग जगहों पर आपको आज बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता नजर आएंगे जो कि जनसभा को संबोधित करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मैच कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है, ताकत जोकती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री तक मैदान में उतर रहे हैं जो कि जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्रीगंगानगर के दौरे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और सादुल शहर में जनसभा करने वाले हैं। गांव चुनावड़ में दोपहर 2 बजे जनसभा होगी और शाम 4 बजे श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, श्रीगंगानगर से मनोहर लाल खट्टर सादुल शहर में जनसभा करेंगे। तो गांव चुनावड़ में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान के रण में राहुल आपको बता दें कि चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में सभा करने वाले हैं। आज तारानगर में, बालाजी जोहड़ में आम सभा होगी। सीएम गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहने वाले हैं। सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 12 बजे आम सभा का आयोजन होना है। कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया के समर्थन में सभा होगी। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ से देखिए मुकाबला है और दोपहर 2 बजे हनुमानगढ़ के नोहर राहुल गांधी पहुंच जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचाण के पक्ष में जनसभा होनी है। सीएम गहलोत और प्रभारी रंधावा भी मौजूद रहेंगे। नोहर के रीको के खेल मैदान में देखिए जनसभा होगी और शाम 4 बजे सादुल शहर में जनसभा राहुल गांधी करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए आज राजस्थान से जो तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी, बीजेपी अपने तमाम बड़े कद्दावर नेता को मैदान में उतार रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आने वाली है। राहुल गांधी का भी आज दौरा है और शाम 4 बजे सादुल शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी देखिए, लेकिन सबसे बड़ी जो जनसभा है जिस पर निगाहें आज टिकी होंगी वो है तारानगर की, जहां पर नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, वर्तमान के विधायक हैं, तारानगर में राजेंद्र राठौड़ के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी सभा को संबोधित करने के लिए
राहुल गांधी आ रहे हैं, साथ में तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दोपहर 12 बजे तारानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि बिग फाइट करार दिया जा रहा है। 7 बार के विधायक राजेंद्र राठौड़, उनको घेरने के लिए बड़ी मोर्चाबंदी करी कांग्रेस पार्टी ने। तो आज वहां पर उमड़ने वाली भीड़ ये बता पाएगी कि आखिर ऊंट यहाँ पर किस कर पर बैठ सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी नौहर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर अमित चाचान जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका मुकाबला अभिषेक मटोरिया से हो रहा है। अभिषेक मटोरिया को पिछला चुनाव उन्होंने हरा दिया था। इस बार फिर से वहां पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतने के लिए भी हर संभव कोशिश कर रही है। तो आज नौहर में भी एक बड़ी जनसभा हो रही है। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद में राहुल गांधी सादुलशहर पहुंचेंगे, जहां पर वर्तमान कांग्रेस विधायक जगदीश जांगीर के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज राहुल गांधी का तूफानी दौरा है। सीएम अशोक गहलोत भी साथ होंगे। और इसके बाद में अभी तक खबरें यही आ रही कि तमाम जो नेता हैं, वो गुरमीत सिंह कुन्नर जो कि वर्तमान के विधायक थे, उनका निधन हो गया था कल। तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनका जो पैतृक गांव है 25 बीबी, जो कि वदमपुर के पास में आता है श्रीगंगानगर जिले में, वहां पर जाएंगे और उन्हें भी यानी कि श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। तो आज तूफानी दौरे हैं राहुल गांधी के, उनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो बड़े तमाम कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के, वो मतदाताओं के बीच में पहुंचेंगे और जनता से कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से बनाने के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। और आज जो सभाओं में भीड़ उमड़ेगी, उससे कांग्रेस पार्टी का हौसला बढ़ेगा। अगर लोग कम आते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में संदेश ठीक नहीं जाएगा। इसलिए बहुत तैयारियां की गई है राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने की। ठीक है बाबूलाल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी अब राजस्थान चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। 20 नवंबर को भी पीएम मोदी की करौली में रैली होगी और रैली की तैयारी में पार्टी पूरी तरीके से जुट चुकी है। जनसभा के लिए उचित स्थान देखा जा रहा है। करौली सांसद मनोज राजौरिया ने बताया कि सभा के लिए जगह को देखा जा रहा है। इसके तहत संगठन की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में पीएम की रैली को सफल बनाने और चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। जी 20 तारीख का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके लिए हम विभिन्न स्थान देख रहे हैं। उसमें से एक स्थान ये भी है, अभी सिद्धार्थ जो सिटी है, और ऐसे ही हमने और भी स्थान 2-3 स्थान देखे हैं। इनमें से आज बैठ के जो भी स्थान तय होता है उस स्थान पे हम प्रधानमंत्री जी की सफल सभा करवाएंगे। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, मिशन मोड में निर्वाचन आयोग। मतदान की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। मतदान के लिए बचे हैं सिर्फ 9 दिन और प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा ईवीएम से वोटिंग होगी। सभी विधानसभाओं में आपको बता दें कि ईवीएम पहुंचाई गई है। मुख्य मतदान से पहले सर्विस वोटर्स का मतदान होगा। तो निर्वाचन आयोग देखिए पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुका है। प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा ईवीएम से वोटिंग होनी है। तो चुनाव आयोग ने राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग की तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव में 2 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सी मशीन किस क्षेत्र में जाएगी, इसका किसी को पता नहीं होता है। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव से पहले सभी मशीनों को रेंडमाइजेशन किया जाता है। उसके बाद अलग अलग क्षेत्र में मशीनों को भेज दिया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद आज इसी प्रक्रिया को पूरा किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद M3 ईवीएम, BU, CU और वीवीपैट का दूसरा रेंडमाइजेशन किया गया। तो बूंदी जिले के बड़ोदिया कस्बे में रियासतकालीन परंपरा के तहत बाबा घास भैरव की सवारी निकाली गई। सवारी में हजारों की तादाद में भक्तों का जमावड़ा रहा। इस दौरान कलाकारों ने अपने बेहतरीन करतब भी दिखाए। इसे देखते ही लोगों की आंखें ठहर गईं। कहीं कांच के गिलनसुमा आकार पर कार खड़ी है तो कहीं हवा में मोटरसाइकिल एक छोटे से पाइप पर बिना स्टैंड के खड़ी है। यही नहीं, ऐसे कई आश्चर्यचकित करने वाले कारनामे यहां देखने को मिले हैं, जिसके बाद अब ग्राम पंचायत द्वारा मेहनताना के तौर आयोजन के लिए 52 टके के स्थान पर 5200 रुपए दिए जाते हैं। जब से हमारे बुजुर्ग भी इसको निकालते थे और आज भी वही परंपरा चली आ रही है। वर्षों इसको करीबन 500 वर्ष हो गए और जब से ये परंपरा चली आ रही है। क्या होता है इसमें? इसमें जैसे घास बेरू है, बाबा काला से जो बाबा काला ससुराल पियर पक्ष है और अब ससुराल पक्ष जाएगा। 1 साल पियर पक्ष रहता है, 1 साल ससुराल पक्ष रहता है।
गांव के सभी लोग तैयारी करते हैं इसमें? सभी लोग, संपूर्ण गांव इसमें, हिंदू मुस्लिम सभी अपने अपने हिसाब से इसमें तन मन और धन से सहयोग करते हैं। देखा है यहाँ पे झांकी बहुत अच्छी झांकी बन रही है, जैसे कांच पे खड़े हैं, जैसे जेसीबी देखो आप, ट्रैक्टर को देखो, एक आगे केवल गिलास पे टके हुए हैं, ये भी करिश्मा ही है देखने योग्य। तो चूरू के तारानगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थन में बीजेपी एससी और एसटी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको बता दें कि सभा में केंद्रीय कानून मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया। मेघवाल ने इस दौरान आगामी चुनावों में एससी एसटी समाज के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान की अपील की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में सैकड़ों कांग्रेस लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल, अनूपगढ़ विधायक पवन दुग्गल समेत तमाम बीजेपी नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। बिरसा मुंडा जी की आज जयंती थी, जनजातीय गौरव दिवस था और उसके अवसर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का एक सम्मेलन रखा और जबरदस्त जोश था जी सम्मेलन में। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम मान रहे हैं, अब निश्चित रूप से भारी अंतर से राजेंद्र राठौड़ साहब चुनाव जीते, 100%। सारे सर्वे बोल रहे हैं और मुझे तो लगता है मीडिया भी बोल रहा है। कितनी सीटें आई जाएगी सर? और प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। 150 क्रॉस करेगी। देखिए, मैं प्रचंड बहुमत बोल रहा हूँ ना, प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही राजस्थान के। पहले भी इन्होंने कुछ गारंटियां दी थी तो जनता भ्रमित हो गई, इस बार नहीं होने वाली। आप ये देखिए कि मेरी पिछली बार जो है वो तारानगर में एक प्रभारी के तौर पर जो है जिम्मेवारी लगी थी, तो मैंने खुद ये महसूस किया कि वो जो है वो अपने घर के अंदर तक जो है उनके कार्यकर्ताओं की जो है वो वहां तक वो पहुंच जाते हैं। उनके एक्सेस जो है, उनके बाथरूम तक भी एक्सेस जो है कार्यकर्ताओं की है, वो शेव करते करते भी कार्यकर्ताओं से अपनी बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नेता तारानगर के लोगों को अगर विधायक के रूप में मिलेगा तो उनका जो भविष्य है बहुत उज्जवल रहेगा और साथ साथ में विकास जो है वो भी बहुत तेज गति के साथ बढ़ेगा। 100% आप लिख के ले लीजिए कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहुत भारी मतों के साथ जो है यहाँ पर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और इसके साथ साथ जो है वो बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज होगा गुरमीत सिंह कुन्नर का अंतिम संस्कार। आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। राहुल गांधी और सीएम गहलोत शामिल हो सकते हैं। अन्य राजनेताओं के अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे देखिए अंतिम संस्कार होना है। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी, विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। देखिए और भी राजनेता हैं जो कि अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। तो श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरमीत सिंह कुन्नर का देखिए आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम बड़े कद्दावर नेता देखिए आज पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी और सीएम गहलोत भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आया भूकंप, रेक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई तीव्रता। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को दी 70 रनों से मात। शमी ने चटकाए 7 विकेट। पूरे देश ने मनाया जश्न। पीएम मोदी, अमित शाह ने दी बधाई। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम को शुभकामनाएं दी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल होगा। यह मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। तो राजनाथ सिंह देखिए एशियन देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल होगा। यह मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। राजस्थान में राहुल गांधी का धुआंधार चुनाव प्रचार। चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में राहुल करेंगे सभा। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहेंगे।
राजस्थान का सियासी घमासान, जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र, किसान युवा महिलाओं पर रहेगा फोकस। राजस्थान में बीजेपी ने झोंकी ताकत, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की सभा होगी, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। नई दिल्ली से बिहार जा रही हमसफर ट्रेन में आग लगी, जनरल कोच में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, चलती ट्रेन से कूदने पर 8 यात्री घायल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 7 राज्यों के 40 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन 4 दिन बाद भी मजदूर नहीं निकाले जा सके। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए